हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। हम आपको आजकल कुछ विशेष प्रश्न बता रहे हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः घुमा करके पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को समझाने के लिए हमने यूपीएससी सेट 2025 के कुछ प्रश्न लिए हैं जिससे आपको उससे संबंधित बात क्लियर हो जाए। आज का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने सीरीज़ देखी होगी अंकों की, अल्फ़ाबेट की, परंतु यहाँ पर पूछा गया है कैलेंडर सीरीज़। मंथ के नाम दिए हैं और प्रश्न में दिया है आपका निम्नलिखित अनुक्रम या सीरीज़ में क्रमशः एक्स और वाई आता है। एक्स वाई आता है कहाँ कहाँ पर? जुलाई मई आता है, या जुलाई अप्रैल आता है, या जून मई आता है, जून अप्रैल आता है। एक्स और वाई के स्थान पर आपको सीरीज प्राय आपने देखी होगी अंकों की या अल्फ़ाबेट की। पर कितना बढ़िया प्रश्न है आपका, किसमें सीरीज पूछी गई है, वो भी किसकी? कैलेंडर की, जनवरी से लेकर दिसंबर के मंथ की। बहुत अच्छा ही प्रश्न है, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न को आप ध्यान दें, पहले जनवरी का महीना है फिर जनवरी है, इसका मतलब जनवरी और जनवरी में कोई डिफरेंस नहीं है आपका, सीधे डिफरेंस है कितने का? अगर देखा जाए तो 0 का, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। हम कुल मिला कह सकते हैं कि 0 का डिफरेंस है। अगर जनवरी और दिसंबर में डिफरेंस हम देखें तो जनवरी से असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चल रहे हैं कि जनवरी बाद फिर उल्टा चल रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जनवरी से दिसंबर पहले आता है, इसका मतलब इसमें और इसका डिफरेंस है -1 का। समझने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे ढंग से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। जनवरी और दिसंबर में एक महीने का डिफरेंस है, वो भी माइनस में, असेंडिंग ऑर्डर में है, न डिसेंडिंग ऑर्डर में है, न असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में नहीं है, घटते क्रम में, इसलिए माइनस लिख रहे हैं हम। दिसंबर से फिर जब अक्टूबर आता है तो आपका मालूम है कि दिसंबर से जब पीछे आएंगे तो आपका दिसंबर के पहले नवंबर होता है, नवंबर के पहले 2 का डिफरेंस हो गया। तो अब हमको सीरीज मिलती चली जा रही है, यहाँ पर -2 का डिफरेंस हो गया। अब अगर आगे देखें तो अक्टूबर के बाद एक्स की बात आई तो आगे 3 पहले होगा। कितना पहले वाला महीना होगा? 3। तो अक्टूबर से पहले हम आ जाते हैं, अक्टूबर से पहले आपका सितंबर होगा, सितंबर से पहले आपका अगस्त होगा, और अगस्त के पहले आपका जुलाई होगा। इसका मतलब इसका और इसका डिफरेंस -3 का होगा, जिसमें ये महीना आपका निकल के आ रहा है क्या? जुलाई। तो एक तो क्लियर हो गया कि जुलाई होगा, इसमें ए होगा या तो बी होगा। अब प्रश्न होगा कि ए होगा कि बी होगा, आगे भी बढ़ना पड़ेगा। -3 के बाद फिर यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा आपका -4 का, और यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा -5 का। आप चेक भी कर सकते हैं, सीरीज़ दी है तो निश्चित ऐसा होगा। जुलाई के पीछे अगर जाएंगे तो आपका जून होगा पहले, जून के पहले अप्रैल होगा, अप्रैल पहले मई होगा, मई के पहले मार्च होगा, 4 का डिफरेंस है। मार्च से फिर पीछे जाएंगे तो 5 के डिफरेंस में अक्टूबर आएगा, आप घटा के देखिए। फिर अक्टूबर से फिर जब आगे आएंगे तो इसमें अक्टूबर में और इस वाई के महीने में कितने का डिफरेंस होगा? -6 का, मतलब 6 महीने पहले आप आइए अक्टूबर से। तो अक्टूबर से पहले अगर आप आएंगे तो अक्टूबर के पहले क्या होता है आपका? सितंबर, सितंबर से पहले अगस्त, अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले आपका जून, जून से पहले आपका मई, और मई से पहले अप्रैल। इसका तो 6 महीने हमने गिन लिए। इसका मतलब -6 के डिफरेंस में आपका जो महीना आएगा ये वाई वाला, वो आपका आएगा अप्रैल का महीना। और अप्रैल से फिर जब 7 महीना पीछे जाएंगे तो फिर सितंबर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब सीरीज में आपका पहले 0 का डिफरेंस है, मतलब कोई जनवरी जो डिफरेंस, उसके बाद -1 है, +1 नहीं है कि जनवरी के बाद फरवरी आता तो आप इजी पड़ता। पर यहाँ माइनस में है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते चले आइए, उल्टे क्रम में आ जाइए और घटाते उसी तरह से 1 महीना घटाइए, फिर 2 महीने का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, और फिर लास्ट में हो जाएगा, अगर इसका देखेंगे तो आपका हो जाएगा 7 का। -7वां महीना आपका होगा, -1वां महीना, -2, -3, -4, ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको कैलकुलेट करना, केवल समझने की बात थी कि प्रश्न का मतलब क्या है। और इस तरह से आपके कौन सा आंसर रहा आपका? पहला आंसर रहा जुलाई, और नहीं, पहला आंसर नहीं, जुलाई और अप्रैल निकला, मीन्स दूसरा आंसर रहा आपका ये वाला, बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से और हम सीरीज अंकों की भी बताते रहेंगे। ये प्रश्न हमको बहुत अच्छा लगा इस बार के यूपीएससी का, इस वजह से हमने आपको क्लियर किया है। हो सकता किसी पीसीएस में या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा ही कोई सीरीज़ दे दी जाए, क्योंकि प्राय लोग
इस IAS को फॉलो करते रहते हैं, कैसे प्रश्न वहाँ आते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। किसी भी कंपटीशन में इस तरह का प्रश्न आ सकता है और आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, हो सकता है असेंडिंग बढ़ते क्रम में महीने दे करके सीरीज़ बना दें, बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।